Hello everyone. Today's our topic is factorization of algebraic expression. We are going through practice set 6.1. Let's see how to solve such type of question. So it is necessary first observe the question carefully. सबसे पहले आपको क्वेश्चन को केयरफुली ऑब्जर्व करना है. सो द क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टाइप का है. ये क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टाइप का है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन मीन्स कंटेनिंग हाईएस्ट पावर एज 2. हाईएस्ट पावर 2. सो अगर इक्वेशन को ऑब्जर्व किया तो हाईएस्ट पावर कितना है? 2. और वेरिएबल कौन सा है? x. सो x का पावर 2 देन x का पावर 1 कुछ नहीं मीन्स ऑब्वियसली 1 रहेगा. एंड देन x नहीं है मीन्स x का पावर 0 रहेगा. 2 1 0. ओके, पहले तो दिया x का पावर 2 देन x का पावर कुछ नहीं मीन्स 1 रहेगा. देन x ही नहीं है इसका मीनिंग क्या रहेगा? x का पावर 0. सो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा वेरिएबल का सेकंड पावर, वेरिएबल का फर्स्ट पावर, वेरिएबल का 0 पावर, उस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे? फर्स्ट एंड लास्ट वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन. फर्स्ट एंड लास्ट वैल्यू. फर्स्ट वैल्यू कौन सा है? x² एंड सेकंड वैल्यू 18. इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करना है. इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा? 18x². ओके, देन चेक करना है 18 के फैक्टर्स कौन से या फिर 18 कौन से टेबल में आता है. 18 आता है, 2 9 जा 18 होता है, देन 3 6 जा 18 होता है. ओके, देन 18 1 जा 18 होता है. सो इसमें से कौन सा पेयर लेना है? इसमें से कौन सा पेयर लेना पड़ेगा? ये डिपेंड करता है हमारे सेंटर वैल्यू पे. इट डिपेंड्स ऑन आवर सेंटर वैल्यू. सो हियर सेंटर वैल्यू इज 9x मींस कोएफिशिएंट 9. सो कौन से दो वैल्यू का एडिशन करेंगे तो 9 आएगा? सो ये दो वैल्यू का एडिशन करेंगे तो 9 आएगा, राइट. सो इसलिए हमारे फैक्टर्स कौन से रहेंगे यहाँ पे? 3 एंड 6. सेंट्रल जो वैल्यू है वो वैल्यू अगर मिलती है तो वही इसके फैक्टर्स रहेंगे. इन दोनों का एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने के बाद अगर सेंट्रल वैल्यू मिलती है तो वही हमारे फैक्टर्स रहेंगे. ओके, सो हियर वी गेट 3 and 6 as a factor. Okay, 3 and 6 as a factor. Okay, now 3 and 6. So here is x². x² means 2x. So distribute in 3 and 6. दोनों में एक एक x डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. Then 3x plus 6x 9x. Then x² as it is. Then plus अभी इस 9x की जगह पे यहाँ पे जो वैल्यूज हैं वो फैक्टर्स है, वो फैक्टर्स पुट करना है. 3x प्लस 6x प्लस 18. ओके, नाउ इस ये दो टर्म में से एक कॉमन निकालना है, देन ये दो टर्म में से एक कॉमन निकालना है. ठीक है, सो x² प्लस नाउ सी x² को हम क्या लिख सकते हैं? x into x. x² means x into x. Then 3x को 3 into x plus 6x 6 into x plus 18 6 into 3. Then एक x बाहर निकाल दिया. यहाँ पर दो x थे, एक x बाहर चला गया तो क्या बचेगा? सिर्फ x. देन प्लस एज इट इज. यहाँ से भी x बाहर चला गया, क्या बचा? 3. देन प्लस एज इट इज. इन दोनों में क्या सेम दिख रहा है? 6. तो ये 6 बाहर चला गया तो ब्रैकेट में रहेगा x प्लस यहाँ से भी 6 बाहर चला गया, ब्रैकेट में क्या रहेगा? 3. दो सेम ब्रैकेट में से एक सेम ब्रैकेट लेना है, रिमेनिंग एक ब्रैकेट में लिखना है x प्लस 6 एंड दिस इज योर आंसर. और ये ब्रैकेट ऑलवेज सेम आती है. अगर सेम नहीं आ रहा है तो समझना हमारा कहीं पर मिस्टेक हो रहा है. ओके, गॉट इट. सो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. प्रोसेस सेम रहेगा. पहले ऑब्जर्व करना है, इक्वेशन को केयरफुली देखना है. क्या इक्वेशन है? पावर 2 है, फिर पावर कुछ नहीं है मींस 1 है, देन x ही नहीं है मतलब पावर 0.
तो यहाँ पर x की पावर कैसे 2 1 0 मीन्स एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इस इक्वेशन को सॉल्व करने का सेम प्रोसेस, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का मल्टीप्लिकेशन। फर्स्ट टर्म कितना है यहाँ पर 2x² एंड लास्ट टर्म कितना है -45। प्रोसेस सेम यूज करना है एज इट इज, जहां पर माइनस है वो माइनस देना है, जहां पर प्लस है प्लस, बट प्रोसेस तो वही रहेगा। देन इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा 2x² into -45 into 2 -90 then x²। नाउ वही प्रोसेस सेम कि 90 कौन से टेबल में आता है, 90 बहुत सारे टेबल में आता है। 15 6 कितना होता है 90, देन 10 9 15, सो 10 9 यहाँ पर शूट करेगा, ओके 10 9 10x and 9x, एक x दे दिए। 10 और 9 क्यों, क्योंकि 10 में से 9 माइनस किया तो कितना आता है आंसर 10 - 9 1, और यहाँ पर सेंट्रल वैल्यू कितना है हमारा 1, x के साथ कुछ नहीं है, यहाँ पर कितना है 1, और ये 10 - 9 कितना होता है 1। देन अप्लाई सेम प्रोसेस 2x² plus 10x minus 9x minus 45। आप डायरेक्टली सॉल्व करते हैं या फिर मैं उसको आपको पूरे फैक्टराइज कर दे रहा हूँ। 2 एज इट इज लिखना है, देन x² मीन्स x into x प्लस 10 को क्या लिख सकते हैं 2 5 10 into x, 9 को क्या लिखना है 9 into x, 45 को क्या लिखना है 9 into 5, क्योंकि 9 5 कितना होता है 45। अभी इसमें से कॉमन वाली चीज लिखना है, कॉमन कौन सा रहेगा, ये 2 बाहर चला गया, दोनों तरफ 2 थे दोनों बाहर चले गए, दोनों तरफ x है दोनों x बाहर चले गए। अभी ब्रैकेट में क्या रहेगा x और इधर क्या रहेगा 5, देन -9, देन 9 था चला गया, अभी क्या बचा x और अभी क्या बचा 5। अभी यहाँ पर साइन माइनस का है तो यहाँ माइनस साइन नहीं आएगा, यहाँ पर क्या साइन आएगा प्लस, वाई प्लस, क्योंकि हमने बाहर माइनस कॉमन लिया है, माइनस निकाला है, माइनस इंटू प्लस माइनस होता है, ठीक है। देखिए फिर से दो ब्रैकेट सेम आ गए तो दोनों से एक ही ब्रैकेट लेना है, x + 5 और रिमेनिंग एक ब्रैकेट में लिखना है 2x - 9। सो इस प्रोसेस से आप सभी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ आपको क्या करना है आइडेंटिफाई करना है, पहले इक्वेशन 2 पावर 1 पावर 0 पावर, हर प्रोसेस सेम रहेगा। सेम प्रोसेस मीन्स क्या, हमारा सेम प्रोसेस फर्स्ट और लास्ट वैल्यूज का मल्टीप्लिकेशन, देन जो भी मल्टीप्लिकेशन आएगा वो कौन से टेबल में आता है वो चेक करना है, और कौन से दो फैक्टर्स लेना है, इट डिपेंड्स ऑन आवर सेंट्रल नंबर, सेंट्रल वैल्यू पे डिपेंड करता है। देन फिर दो टर्म में से आपको कॉमन लेना है, ठीक है। नाउ जो हमारा थर्ड स्टेप है वो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। डायरेक्टली मीन्स दिस, ये स्टेप आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। डायरेक्ट मीन्स जस्ट यहाँ से 2x कॉमन निकल गया, ये 2x कॉमन आ गया, 2x चला गया तो x रहेगा, इसमें से 2x चला गया तो 5, दे इसमें से -9 चला गया तो ब्रैकेट में रहेगा x + 5, ओके। सो इस वे से आप बाकी के क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हो या कोई भी क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो।